आज की वीडियो में लॉगरिथम यानी लॉग के दो इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं। तो चलिए उन प्रश्नों को देखते हैं और ये भी देखेंगे कि उनका हल कैसे किया जाएगा। तो चलिए पहला प्रश्न है, यदि लॉग 10 का स्क्वायर बराबर 0.301 हो तो लॉग 2 का पावर 10 बराबर होगा। किसके बराबर होगा? ऑप्शन है 4, 0.301, 0.699 और ये दो ऑप्शन और है। ये प्रश्न एसएससी सीजीएल पीटी में पूछा गया है। तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे चलिए देखते हैं। इसको हल करने के लिए एक सूत्र की आवश्यकता होगी। उस सूत्र को पहले हम जान लेते हैं। सूत्र यहां लिख देता हूं मैं। सूत्र है log b का पावर a इजकल टू 1/log a का पावर b। ये log का सूत्र है और इसी सूत्र की मदद से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। अब चलिए हल करते हैं। log 10 का स्क्वायर बराबर है 0 इसको तो लिखना नहीं है, छोड़ देते हैं। इसको छोड़ देते हैं, इसका तो मान भरना है तो इसको बाद में भरेंगे। इसका मान इतना दिया, चलिए लिख ही लेते हैं 301। निकालना क्या हमको? log 2 का पावर 10। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? 1 में log 10 का स्क्वायर हो गया। इसके बाद 1 में log 10 का स्क्वायर का मान कितना है? इतना है। log 10 स्क्वायर का मान इतना है तो इसका मान हम भर देंगे 0.301। ये हो गया। अब इसके दशमलव को हटा देंगे। तो जानते हैं ना कि नीचे से दशमलव हटता है तो ऊपर में उतना जीरो बैठता है। तो इसमें क्या करेंगे? दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं? तो 3 अंक हैं। तो इसलिए ऊपर में 3 जीरो डाल देंगे, बटा में हो जाएगा 301। यही आपका ऑप्शन नंबर 3 आंसर है। समझ गए? तो हल हो गया। अब हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं कैसा है। देखिए दूसरा प्रश्न है, यदि log 10 स्क्वायर इजिकल टू, पहले ही प्रश्न के आधार पर ये भी है 301 हो तो थोड़ा सा हेरा फेरी है इसमें। log 10 का पावर 5 का मान क्या होगा? ऑप्शन है पहला 0.301, दूसरा ऑप्शन है 0.699, तीसरा ऑप्शन है 0.7525, चौथा ऑप्शन है 1000/301। ये भी प्रश्न जो है एसएससी सीजीएल में पीटी में आया है। ठीक है। ऐसे तो लॉग के प्रश्न बहुत कम ही आते हैं, लेकिन जानना जरूरी है। क्लास में भी लॉग की पढ़ाई होती है या बहुत ही ऐसे सवाल आते हैं जिसमें लॉग लेना पड़ता है। बहुत लंबा चैप्टर नहीं है, छोटा चैप्टर है। सूत्र भी इसमें घातांक की तरह ही काम करते हैं। अगर आपको लॉग के सारे फॉर्मूले चाहिए तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि भाई लॉग के फॉर्मूला हमको चाहिए, तो मैं सारे फॉर्मूले का एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा। मैं इसलिए नहीं डालता हूं लॉग के फॉर्मूले का वीडियो, क्योंकि लॉग से बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको जरूरत हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। लॉग का मैं सारा फॉर्मूला एकत्रित करके वीडियो बना के डाल दूंगा। चलिए
तो दूसरा प्रश्न कैसे हल करेंगे? यहाँ दिया है कि log 10 का स्क्वायर बराबर 0.301, तो log 10 का पावर 5 का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो चलिए, इसमें एक फार्मूला काम करेगा, इसमें एक दूसरा फार्मूला काम करेगा। उस फार्मूले को भी मैं बता देता हूं कौन सा फार्मूला है जो इसमें काम करेगा। चलिए उस फार्मूले को हम पहले लिख लेते हैं। फार्मूला है log a का पावर क्या लिखें, x बटा y लिख देते हैं। ठीक, log a का पावर x बटा y। ठीक है, इसका फार्मूला होता है log a का पावर x माइनस log a का पावर y। ये फार्मूला है। log a का पावर x बटा y इजकल टू log a का पावर x माइनस log a का पावर y। ठीक है, तो इस फार्मूले के आधार पर अब इस प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए, सवाल है कि log 10 का पावर 5 का मान ज्ञात करना है। हमको log 10 का स्क्वायर का मान दिया गया है, तो हम log 10 का पावर 5 का मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो 10 का पावर 5 का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? log 10 का पावर 10 बटा 2 कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं। 10 का बटा 2 कर देंगे तो 2 5 से 10 कट जाएगा और 5 फिर आ जाएगा। 10 तो है ही मेरा आधार, इसमें आधार कहा जाता है इसको, और इसको घात कहा जाता है। तो सही है। अब ये जो पैटर्न है इस फार्मूले पर सेट है, तो इस पैटर्न को हम इस फार्मूले पर इसको तोड़ देंगे। तो log 10 का पावर 10 माइनस log 10 का पावर 2। समझ गए? अब एक फार्मूला और आता है, देखिए फार्मूला एक और आता है, उस फार्मूले को भी जान लीजिए। सब मैथ में जो भी काम होता है वो फार्मूले पर ही होता है। अगर फार्मूला नहीं जानते हैं तो मैथ में एक कदम भी आगे नहीं जा बढ़ सकते हैं आप। देखिए फार्मूला है log a का पावर a इक्वल टू क्या होता है 1। ये एक फार्मूला है। दूसरा समझ गए, log a का पावर a इक्वल टू 1 या log b का पावर b इक्वल टू 1, यानी आधार और घात अगर बराबर हो तो उसका मान 1 होता है log लेने पर। ठीक है, तो यहाँ पर भी log 10 का पावर 10 है तो इसका मान क्या होगा? 1 होगा इस फार्मूले के आधार पर। और माइनस log 10 का स्क्वायर का मान दिया ही गया है आपको। log 10 का स्क्वायर बराबर 0.301। अब 1 में से 0.301 को घटा दीजिए। घटाना तो आपको पता होगा ही कि कैसे घटाया जाता है। नहीं घटाने आता है तो लीजिए घटा कर दिखा देता हूँ। 1 में से 0.301 को घटाना है तो क्या करेंगे? 1 के बाद 0 बैठा देंगे दशमलव लगाने के बाद। ठीक है, तो 1 के बाद दशमलव लगा देंगे और उसके बाद 0 कर देंगे। जितना 0 की जरूरत है लगा सकते हैं आप, किसी भी अंक के साथ ऐसे कर सकते हैं। चलिए अब दशमलव के नीचे दशमलव बैठा दीजिए और 301 को इसके आगे एक के नीचे दूसरा ऐसे सेट कर दीजिए। यहाँ 0 है, 0 डाल सकते हैं। अब चलिए इसको कैसे हम घटाएंगे? तो यहाँ से हासिल लेंगे, क्योंकि 0 में से 1 तो घटेगा नहीं। हासिल लेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 में से 1 घट गया 9 और ये बच गया 9। कहिएगा कैसे? कैसे 9 होता है? तो समझ लीजिए, यहाँ से जब हासिल चलेगा तो एक ही बार उड़ के यहाँ नहीं पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पहुंच जाएगा, डायरेक्ट नहीं पहुंचता है, स्टेप बाय स्टेप पहुंचता है। यहाँ से पहले हासिल जाएगा इसके पास, तो ये क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा।
ये 10 हो जाएगा। हासिल कैसे पहुंचता है, देखिए ये तो इकाई है ही, और यहां से जब हासिल जाएगा तो ये दहाई के स्थान पर बैठेगा, यानी 10 हो जाता है, समझिए। और इसमें से एक हम अब उधार लेंगे, तो यहां से एक उधार लेंगे तो फिर ये जाकर अगले जीरो में ये दहाई के स्थान पर बैठ जाएगा, और इसमें से एक जब निकाल लिए तो क्या हो जाएगा, ये 9 बन जाएगा और ये अगला 10 बन जाएगा, समझ गए। फिर यही प्रक्रिया यहाँ से हम एक हासिल लेंगे, तो एक जब हासिल लेंगे तो अगला जीरो अगर है तो जीरो है, तो मान लीजिए कि जीरो अब नहीं लेते हैं, अब यहाँ पर हम लेते हैं एक ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, चलिए। तो ये 2 में एक दहाई बैठ जाएगा, यानी ये 12 हो जाएगा, समझ गए। ये क्या हो जाएगा 12, ऐसा नहीं कि 3 बन जाएगा, नहीं। जैसे हम लोग घटाते हैं ना कि 72 में से 48 घटा दिए, तो क्या करते हैं, कहते हैं कि हासिल लीजिए 12 बन गया। 12 कैसे बन गया भाई, हासिल लेते तो 3 बनना चाहिए ना, नहीं ऐसा नहीं होता। जब हासिल जाता है ना तो दहाई के स्थान पर बैठता है, तो ये 12 बन जाता है, और 12 में से 8 घटाते हैं तो 4 आता है। उसी तरह यहाँ पर फिर क्या होगा, ये दहाई पर एक जाकर हासिल बैठता है, तो ये 12 बन जाता है, और फिर क्या बनेगा 9। तो इस तरह हासिल यहाँ जाएगा, फिर इसके बाद इसके पास जाएगा, इससे फिर ये हासिल लेंगे तो इसके पास जाएगा, तो ये पीछे वाले जीरो जो होते हैं ये 9 बन जाते हैं। जैसे यहाँ देखें ना 9 बन जाते हैं, और ये क्या लास्ट में बनेगा 10 बन जाएगा, और 10 में से घटा 9, तो हासिल की प्रक्रिया तो बंद हो गई इस, और ये सारे जीरो 9 बन गए। तो अब 9 में से जीरो घटाएंगे तो क्या बचेगा, 9 बचेगा, और 9 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। दशमलव का दशमलव डाल देंगे, जीरो में से जीरो घट गया, जीरो हो जाएगा, क्योंकि अब एक तो खत्म हो गया, ये हासिल में चला गया, तो इसलिए इसका अंतर क्या आएगा, 0.699। यही आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर 2 में, समझ गए। तो लॉ के प्रश्न हल करना बहुत ही आसान होता है, बशर्ते कि आपको फार्मूला याद हो। फार्मूला याद रहेगा तभी आप लॉ के प्रश्न को हल कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट के द्वारा बताइएगा, या लाइक करके भी बता सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नए नए वीडियो का इंफॉर्मेशन मिलता रहे। बिना ढूंढे आप वीडियो को देख सकते हैं, आपकी शिकायत नहीं रहेगी कि भाई अगली वीडियो हमको नहीं मिली। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको लॉ के फार्मूला चाहिए तो कमेंट के द्वारा बताइएगा, मैं सारे फार्मूले को एकत्रित करके उसका वीडियो बनाकर डाल दूंगा। धन्यवाद।